बिहार में चला चुनाव आयोग का चाबुक, 27 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक। बिहार विधानसभा आम चुनाव में बिहार के 27 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर 3 वर्षों के लिए रोक लगाई गई है। इन सभी प्रत्याशियों की समय सीमा 2021 और 2022 तक के लिए नियत की गई है। इन प्रत्याशियों पर चुनाव के बाद चुनाव आयोग को चुनाव खर्चे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। आम चुनाव में जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं उन्हें चुनाव के बाद चुनाव में किए गए खर्चों का ब्यौरा देना जरूरी है। मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं के नारे वाले पोस्टर हो रहे हैं वायरल। लोजपा समर्थकों की ओर से जारी किए जाने की चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जुबानी जंग जारी है तो दूसरी ओर पोस्टर वार के जरिए पार्टियां जनता तक अपनी बात पहुंचा रही है। इसमें अलग तरह का तंज और तड़का दिख रहा है। पहले भाजपा ने नीतीश की तारीफों के पुल बांधे तो राजद की ओर से पलटवार में पोस्टर लगाए गए। इसमें नरेंद्र मोदी के नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए डीएनए बयान वाले पोस्टर दिखाई दिए। अब सोशल साइट पर ऐसे पोस्टर वायरल हो रहे हैं जिसमें चिराग पासवान पीएम मोदी से दोस्ती और नीतीश से रार के मूड में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये पोस्टर लोजपा के समर्थकों द्वारा वायरल किए जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन से लोजपा की विदाई तय, चिराग को साथ नहीं रखने पर अड़ गए हैं सीएम नीतीश कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए गठबंधन से बाहर जाना तय हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग को एनडीए में नहीं रखने पर अड़ गए हैं। भाजपा जदयू और लोजपा भाजपा के बीच कई बार हुई मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान अब बिहार में एनडीए से अलग होकर 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पप्पू का अनोखा प्रोटेस्ट। हाथरस घटना के खिलाफ पप्पू ने हाथों में जंजीर पहनी, आंखों में बांधी काली पट्टी और बोले अब आर पार की लड़ाई होगी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को अनोखा प्रोटेस्ट किया। पटना स्थित अपने आवास पर वे हाथों में जंजीर पहन और आंखों में काली पट्टी बांध कर बैठे। पप्पू के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। वजह थी हाथरस की घटना के साथ ही बिहार के कई शहरों में भी बेटियों के साथ हुए जघन्य अपराध। महागठबंधन का मजबूर जोर, लालू के बेटे तेजस्वी गठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे, सभी दलों की सहमति। राजद नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस छानबीन कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे ने कांग्रेस की 70 सीट लेते हुए ये ऐलान किया कि राजद बड़ा भाई है, इसलिए गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। बिहार में महागठबंधन युवा नेतृत्व और युवा चेहरे के साथ चुनाव में उतरेगा। इसके बाद संकल्प बदलाव का स्लोगन के साथ महागठबंधन की सीटों का ऐलान के लिए शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कौन चेहरा होगा वह पूछने वालों को जवाब मिल चुका है। राजद 144, कांग्रेस 70, माले 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर लड़ेगी। लालू के बेटे की तबीयत बिगड़ी, तेज प्रताप चक्कर खाकर जमीन पर गिरे और तड़पने लगे। मां राबड़ी देवी अपने साथ घर ले गई। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की तबीयत शनिवार दोपहर अचानक बिगड़ गई। तेज प्रताप चक्कर खाकर जमीन पर गिरे और तड़पने लगे। उनके साथ रह रहे लोगों ने इसकी सूचना मां राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दी। बड़े बेटी की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव 2M स्ट्रेन रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचे। कार से उतरते ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दौड़ते हुए तेज प्रताप के कमरे की तरफ गए। इसके बाद राबड़ी देवी उन्हें अपने साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास ले गई। इससे पहले तेज प्रताप के आवास पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को भी बुला लिया था। सुशांत केस, एम्स की रिपोर्ट पर बोली मुंबई पुलिस, आखिर हमारी बात ही सच साबित हुई ना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने शनिवार को कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बयान के साथ हमारी जांच सही साबित हुई। उन्होंने पीटीआई से कहा कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जांच के बारे में कुछ भी जाने बिना मुंबई पुलिस को निशाना बनाया। दरअसल एम्स मेडिकल बोर्ड ने शनिवार को कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या से हुई और यह हत्या नहीं थी। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने कहा कि शहर के पुलिस की जांच पेशेवर थी।
बिहार विधान परिषद चुनाव नामांकन के 9 घंटे बाद भाजपा ने नवल किशोर यादव को बनाया अपना उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा में प्रदेश भाजपा ऐसी उलझी कि उसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी घोषित करने में ही परेशानी हो रही है। आलम यह है कि बिहार विधान परिषद के शिक्षक कोटे की सीट से पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे नवल किशोर यादव की उम्मीदवारी का ऐलान भाजपा ने उनके नामांकन के लगभग 9 घंटे बाद किया। लोजपा की मीटिंग टली, रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल भागे बेटे चिराग। संसदीय बोर्ड की निर्णायक फैसले वाली मीटिंग फिलहाल टाली गई। लोजपा संसदीय बोर्ड की दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल टल गई है। इसकी वजह केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत का बिगड़ना बताया जा रहा है। उनके बेटे व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पिता को देखने अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं। लोजपा संसदीय बोर्ड की इस बैठक में यह फैसला होना था कि पार्टी एनडीए में रहे या अपनी राह अलग कर ले। मौसम का मिजाज, पटना समेत बिहार के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। रविवार को भी बादल छाए रहेंगे। शनिवार को पटना सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक 78 मिलीमीटर बारिश पटना में हुई। रविवार को भी पटना सहित दक्षिण बिहार के अन्य हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को ही बारिश मानसून की वापसी के पहले की बारिश है। मानसून की वापसी के समय बारिश होती है। हालांकि शनिवार को ही बारिश सामान्य से कहीं अधिक थी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से 10 अक्टूबर से पहले मानसून विदा हो जाएगा। पटना एम्स और पीएमसीएच में कोरोना से 6 की मौत। संक्रमितों की संख्या 28,255 हुई। पटना में शनिवार को 236 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 6 की मौत हो गई। इसमें 3 की मौत पीएमसीएच में और 3 की एम्स में हुई। मृतकों में एक पटना के मसौड़ी का निवासी है। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,255 हो गई है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।